नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी आज आपके सामने पितृदोष के बारे में बात करूंगी। पितृदोष क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। पितृदोष वैदिक ज्योतिष की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से ऋषि मुनि का मत है कि इस दोष के होने से जीवन भर परेशानियां और समस्याएं का सामना करना पड़ता है। जातक को अपनी संतान से कष्ट मिलता है या वह किसी बुरी आदत में पड़ के आपराधिक गतिविधियों की वजह से धन का नुकसान भी करती है। जातक सरकारी कार्य में बेवजह उलझता है और उस पर कलंक लगता है या कई बार उसे कारावास में जाकर दंड भी पाना पड़ता है। संतान यानी कि वंश वृद्धि में रुकावट आती है या संतान के सुख या तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो संतान से दूरी बन जाती है या संतान गलत रास्ते पे चल जाती है जो हमारे को मानसिक कष्ट देती है और इससे हमें अपमान भी उठाना पड़ता है। किसी न किसी तरह से शारीरिक रोग का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम दिन रात भी मेहनत करें फिर भी हमें नौकरी में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी हम मेहनत करते हैं और हमेशा नौकरी खोने का डर ही बना रहता है। व्यापार में बिना किसी कारण से हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हमारी मेहनत के अनुरूप हमें फल नहीं मिलता। हम हमेशा कर्ज के नीचे ही दबे रहेंगे, जिससे जातक की जिंदगी में हमेशा सब कुछ भी होते हुए भी जब मानसिक शांति ही नहीं होती है या काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है या अनचाही समस्या का सामना करना पड़ता है, तो विवाह समय पर नहीं हो पाता और अगर हो जाता है तो समय पर वैवाहिक सुख नहीं मिल पाएगा, जिससे कि घर में कलेश ही बना रहेगा। परिवार में आपस में प्रेम भी नहीं रहेगा और आपस में लोग कुछ देर बैठेंगे तो आपस में तनाव खड़ा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से हम कैसे इसको समझेंगे। अगर जब हमारी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा व गुरु इन तीनों में राहु, केतु, शनि से ये पीड़ित हो या इनके प्रभाव में हो, पंचम, नवम, दशम भाव में इनकी स्थिति बन जाए तो पितृदोष का निर्माण होता है। इस दोष को लेकर बहुत सी भ्रांतियां भी बनी हुई हैं, जिससे कि साधारण आदमी को डराया भी जाता है और कई तरह की पूजा भी करवाई जाती है, जिससे कि बहुत सा पैसा भी लिया जाता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप इस दोष का परिहार करें। कुंडली के दूसरे, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम या एकादश भाव में अगर बृहस्पति का राहु, केतु, शनि या सूर्य के साथ नकारात्मक स्थिति बन जाए या इनका नकारात्मक प्रभाव भी आ जाए सूर्य और बृहस्पति पर, तो पितृदोष का निर्माण होता है। और अगर चंद्रमा राहु या अष्टम स्थान में पीड़ित हो जाए तो जातक ने पिछले जन्म में अपनी माता को कष्ट दिया था, तभी इस जन्म में उसे मानसिक तनाव रहता है और उसका वैवाहिक जीवन भी क्षीण हो जाता है। चतुर्थ भाव में पीड़ित चंद्रमा होने से जातक पिछले जन्म में अपनी माता का अपमान किया था, उसे कष्ट किया था या किसी की जमीन धोखे से ले ली थी, इस वजह से उसे इस जन्म में माता को कष्ट मिलता है और वह बिना बात पे कर्ज के नीचे दबा रहता है। जातक को कई रोगियों का भी श्राप होता है, जिस कारण से जीवन भर किसी न किसी रोग को उसको भुगतना भी पड़ता है। इसे मातृ ऋण भी कहा जाता है। राहु का सूर्य के साथ या गुरु के साथ होने में इस ज्योत में जातकों के पितृ श्रापित होते हैं, जिस कारण वंश वृद्धि नहीं होती और वह मानसिक तनाव में रहते हैं और अपने वंशजों को भी इस सब चीज़ों का श्राप मिलता है और उन्हें भुगतान करना पड़ता है। जिस तरह से आप अपनी पिता या दादा की संपत्ति का प्रयोग आप आजकल की जो जनरेशन करती हैं, इसी तरह से पितरों के अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान भी जातक को अपने जन्म में करना ही पड़ता है। तो यह कई तरह के ऋण दोष है, यह कई तरह के कर्मों के बंधन है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से न जाने कितनी पीढ़ियों तक हमें भोगना पड़ता है। जातक को अपने दादा से 50% और पिता से 30% और बाकी अन्य पिछली पीढ़ियों से पितृदोष मिलता है, जो एक ऋण की तरह हमारे साथ चलता है। इन दोषों के उपचार के लिए कुछ सामान्य उपाय करके हम कुछ हद तक तो राहत पा सकते हैं। उपाय करते हैं, हमारे अंदर जितना समर्थ्य है हम उतना भोजन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद को खिलाएं और प्रत्येक अमावस पे हम घर में भोजन बनाएं
और दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्हें तर्पण भी करें। और यह भोजन उनको संकल्प करके किसी हम ब्राह्मण को दे सकते हैं। और भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, यानी कि उनका परिवार भी इस दक्षिणा का प्रयोग कर सके। और अमावस के दिन भी चींटियों, कुत्ते, पक्षियों को भी भोजन अवश्य दें या एक जरूरतमंद को भी भोजन दें। अपने पिता समान लोगों की इज्जत हमेशा करें और उनके हमेशा चरण स्पर्श करें। सूर्य को पूर्व मुखी खड़े होकर जल दें। किसी मिट्टी के बर्तन में काले तिल और जल डालकर प्रतिदिन ओम पितृ देवाय नमः के मंत्रों का जाप करके पितरों का तर्पण करें। यह जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। यह सभी सामान्य उपाय आपको बताए गए हैं जो सभी कर सकते हैं, एक साधारण इंसान भी यह कर सकता है। और अगर आप भी इसी तरह की किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं या आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में पितृदोष है, किसी तरह की समस्या है, या सब कुछ होने पर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत बार हम बहुत से उपाय भी करते हैं लेकिन समस्या हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम उसका जड़ ही नहीं पकड़ पाते, तो हम उसका निदान कैसे कर पाएंगे। आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली के माध्यम से पितृदोष को समझ सकते हैं और उसकी पूजा और विधि अनुसार उपचार भी करवा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन बना रहे। इसी तरह की और भी कई तरह की समस्या हमारे जीवन में जो हमें मानसिक रूप से कष्ट देती है, और ये मानसिक समस्याओं से हम लोग ग्रसित रहते हैं, जिससे कि हम सुकून का जीवन का अनुभव कर ही नहीं पाते। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। हम अपने विषय को यही समाप्त करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट्स अवश्य दें। तो आज के हम अपने इस विषय को यही समाप्त करते हैं। अगले विषय के साथ हम आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।